हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे 2019 की द लायन किंग मूवी की। ओरिजिनली इस फिल्म का आइडिया 2016 में आता है, जिसके बाद इसकी कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी को सिलेक्ट करने का काम शुरू हो जाता है। इस मूवी की एस्टिमेटेड कॉस्ट 250 मिलियन थी और जब ये मूवी रिलीज होती है तो ये अपनी कीमत का 6 गुना वसूल कर लेती है। मतलब ये टोटल 1.6 बिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई करती है और आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी बन जाती है। तो गाइज ये तो इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब मूवी देखना शुरू करते हैं। तो गाइज मूवी की शुरुआत हमारे प्यारे से नन्हे से नए लायन किंग सिम्बा के साथ होती है। जल्द ही सिम्बा थोड़ा बड़ा हो जाता है और मुफासा उसे जंगल के कायदे कानून सिखाना शुरू कर देता है। और क्योंकि वो अगला लायन किंग बनने वाला है, इसलिए उसे सर्कल ऑफ लाइफ को समझना भी जरूरी है। मूवी में मुफासा का एक भाई है जिसका नाम स्कार है। स्कार हमेशा से जंगल पर राज करना चाहता था, लेकिन उसकी जगह मुफासा को राजा बना दिया जाता है और अब अगला राजा सिम्बा बनने वाला है। इसलिए वो हमेशा किसी न किसी तरीके से राजा बनने की कोशिश करता रहता है। एक दिन स्कार सिम्बा को हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में बताता है और उसे देखने के लिए भी कहता है। सिम्बा स्कार की ये बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो नाला को लेकर हाथियों के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। लेकिन सिम्बा को नहीं पता था कि यहाँ लकड़बग्गों की एक टोली भी रहती है। सिम्बा और नाला को देखकर लकड़बग्गों के मुंह में पानी आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन मुफासा का भरोसेमंद जाजू मुफासा को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद मुफासा भागता भागता हाथियों के कब्रिस्तान में पहुंचता है। मुफासा के आते ही सारे लकड़बग्गे डर जाते हैं और सिम्बा और नाला को छोड़ देते हैं। मुफासा उन्हें लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन अब लकड़बग्गे उससे खिसिया चुके थे। मुफासा इस काम के लिए सिम्बा से नाराज था, लेकिन वो उसे माफ कर देता है और बताता है कि तुम्हारे पूर्वज ऊपर आसमान से तुम्हें देख रहे हैं और कभी मैं भी तुम्हें वहीं से देखूंगा। स्कार लकड़बग्गों का पूरा फायदा उठाता है। वो अपने भाई और सिम्बा के लिए एक जाल बिछा देता है। वो सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्गों को वहाँ बहुत सारे जंगली भैंसे भेजने के लिए कहता है। जंगली भैंसों के आते ही वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सिम्बा वहीं पर रह जाता है। वो ये बात मुफासा तक पहुंचा देता है। मुफासा जैसे तैसे सिम्बा को बचा तो लेता है, लेकिन खुद एक चोटी पर लटका रह जाता है और वो स्कार से मदद मांगता है, लेकिन स्कार उसकी मदद नहीं करता और उसे नीचे घाटी में मौत की ओर ढकेल देता है। वो सिम्बा को इस सब का जिम्मेदार बताता है और उसे यहाँ से जाने के लिए भी कहता है। सिम्बा बेचारा अपने आप को गुनहगार मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्कार का मन अभी भी नहीं भरा था। वो सिम्बा के पीछे सारे लकड़बग्गों को भेज देता है ताकि वो उसे मारकर उसके रास्ते के आखिरी कांटे को भी मिटा सकें। लेकिन नसीब का खेल देखो, सिम्बा पहाड़ की चोटी से गिरकर भी बच जाता है। स्कार दूसरे शेरों को बताता है कि मुफासा और सिम्बा दोनों मारे जा चुके हैं और इसलिए अब वो यहाँ का राजा बनेगा। सिम्बा अब अपने घर नहीं लौट सकता था, लेकिन जंगल के आगे रेगिस्तान था और इसे पार करना सिम्बा के बस की बात नहीं थी। चलते चलते सिम्बा बीच में ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद गिद्ध उसे मरा हुआ समझकर खाने आ जाते हैं। लेकिन तभी फैंस के दो सबसे फेवरेट कैरेक्टर टिमोन एंड पुम्बा की एंट्री हो जाती है। वो सिम्बा को बचा लेते हैं और अपने साथ चलने के लिए भी कहते हैं। अब सिम्बा टिमोन एंड पुम्बा के साथ जुड़ जाता है और वो हकूना मटाटा करते हुए बड़ा हो रहा था और अब वो एक यंग लायन बन चुका था। और दूसरी ओर नाला भी स्कार के चंगुल से निकलकर वहां से भाग जाती है। लेकिन नाला एक शेरनी है, इसलिए उसे किसी न किसी को मारकर खाना पड़ेगा और इसलिए वो टिमोन एंड पुम्बा के पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहाँ सिम्बा उन दोनों को बचा लेता है और तब वो नाला से मिलता है। धीरे धीरे नाला और सिम्बा के एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और नाला सिम्बा को घर वापसी के लिए कहती है। लेकिन सिम्बा अभी भी मुफासा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता था। लेकिन उस रात आसमान में सिम्बा को मुफासा दिखाई देता है और वो उसे अपना हक वापस लेने के लिए कहता है। मुफासा की बात सुनकर सिम्बा घर वापसी के लिए तैयार हो जाता है। सिम्बा टिमोन और पुम्बा की मदद से लकड़बग्गों को चकमा देकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां सिम्बा की मां पहले ही स्कार से बगावत कर चुकी थी। लेकिन सिम्बा के आते ही स्कार उसे डराने लगता है कि उसने अपने पिता मुफासा को मारा है। लेकिन सिम्बा सभी को पूरा सच बताता है कि स्कार जानबूझकर वहां काफी देर से आता है। लेकिन फिर स्कार खुद कबूल कर लेता है कि उसने ही मुफासा को मारा है। जिसके बाद टिमोन, पुम्बा, जाजू सभी शेरनियां लकड़बग्गों से लड़ने लगती हैं और सिम्बा स्कार का सामना करता है।
लड़ते लड़ते स्कार और सिम्बा पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां खुद को बचाने के लिए स्कार सारे इल्जाम लकड़बग्गों पर डाल देता है। अपने पिता मुफासा की तरह सिम्बा भी स्कार को माफ कर देता है, लेकिन उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। स्कार सिम्बा की बात नहीं मानता और उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सिम्बा उसे नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देता है। स्कार पहाड़ से नीचे गिरने पर भी बच जाता है, लेकिन अब उसके नए दुश्मन लकड़बग्गे उसका इंतजार कर रहे थे और वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सिम्बा वहाँ का राजा बन जाता है और अब नाला भी उसकी रानी बन जाती है। और अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो सिम्बा और नाला का छोटा सा नन्हा शेर इस दुनिया में आ चुका है, जो मुफासा के सर्कल ऑफ लाइफ को समझाता है। और दी एंड। सो गाइज, ये थी फैंस की रिक्वेस्ट पर द लायन किंग फुल मूवी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, एक बार सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें, और सर्कल ऑफ व्यूज़ को ऐसे ही बढ़ाते रहें।